अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसा हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से सभी ठीक होंगे और कुरान को सीखने में दिन ब दिन आगे बढ़ते चले जा रहे होंगे। यही दुआ है। दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ और अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़ती हूँ, जो कि हम सीख रहे हैं मुखारिज के एतबार से कुरानी हरूफ के नाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो नाम होगा या टॉपिक है वो है हरूफे लिस्विया। सा के साथ है लिस्विया। अब ये लिस्विया क्या है और इसके अंदर कौन से ऐसे 3 हरूफ पाए जाते हैं जिनको हरूफे लिस्विया कहा जाता है और ये कहाँ से अदा होते हैं? जी, इसमें 3 हरूफ आते हैं, सा, लाल और लो। तीनों ही इंतहाई नरमी के साथ अदा होने वाले हरूफ हैं। ठीक है, जैसे मसूड़ों के पास से, ये जो मसूड़े होते हैं ना, मांस जिसको कहते हैं मांस, तो उसके पास से अदा होने वाले हरूफ होते हैं। ठीक है, मसूड़ों के पास से। अब सबसे पहले आज हम देखेंगे इसके अंदर सा की मश्क को। सा कैसे है? ये जो जुबान की नोक है ना, सनाया उलिया, यानी जो सामने वाले 2 दांत कहलाते हैं, उनका नाम होता है सनाया उलिया। उलिया ऊपर वाले 2 दांत, तो उसके ना किनारे से हमारी ज़ुबान टच हो रही होती है। बारीक सी ज़ुबान को जब हम हल्का सा यहाँ ऊपर किनारे से टच करते हैं, ना ही अंदर ना ही बहुत ज़्यादा बाहर लाकर, उसके किनारे से टच करेंगे तो ये देखिए, आप मेरी अदायगी से भी जान जाएंगे। स, रल, लो। ठीक है, ये देखिए कितने तीनों ये स, रल, लो। लो पुर लेटर है, इसलिए इसको मैंने उसी तरह से, जिस तरह हमने पीछे ता और तो के बारे में जाना था, इसी तरह यहाँ पे भी स, र और लो, ये भी लो को भी उसी तरीके से थोड़ा सा हम मुंह का दहाना गोल करेंगे तो यानी वो मोटा अदा हो जाएगा। चलिए मश्क को देख देते हैं, लेकिन एक एक करके हम देखेंगे अभी फ़िलहाल, ताकि आप लोगों के जहन में अच्छी तरह से ये महफूज हो जाए। सा की मश्क। सलिसु, असासन, मसना, बअसना, फतमस्सला। ऐसा ना हो कि आप इसको पढ़ें फतमस्सला, बअसना, मसना, असासन, तो ये गलत है। देखिए, आप सीन बना रहे हैं उसको। ठीक है, या अगर आपने ऐसे कर दिया सॉलिसु, तो आपने फिर सौद बना दिया उसको, तो यकीनन माना में लाजमी तौर पे फ़र्क आएगा, जो कि बहुत बड़ी गलती शुमार होती है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि अलीम और अलीम क्या होता है, इसी तरह से कल्ब और क़ल्ब क्या होता है। ये बहुत सारी ऐसी मैंने आप लोगों को पीछे एग्जांपल दी हुई हैं। इसी तरह किस्सा इहा, किस्सा इहा। ठीक है, सा जैसा मैंने बताया, जुबान की नोक को सनाया उलिया के किनारे से आपने लगानी है। ये टिप याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं इन हरूफ की, और साथ ही इनके अल्फाज की भी। हरूफ तो एक एक हर्फ को कहते हैं ना, सिंगल सिंगल, जबकि अल्फाज क्या है, कुछ हरूफ का 2 या 2 से ज़ायद हरूफ का मजमुआ होता है, तो तब जाके वो एक लफ्ज़ बनता है। चलिए अब हम अपने लेसन को भी देख लेते हैं, ताकि उसके अंदर से भी हमें आसानी हो जाए। है ना मज़े की बात कि आप लोगों को ना सिर्फ यहाँ पर रूल्स, उसके कवायद, कुरान पाक की हर एक एक चीज़ के बारे में आपको इल्म दिया जा रहा है, बल्कि साथ ही आपको कुरान पाक की भी तालीम दी जा रही है, उसके पढ़ने की, तजवीद को सीखने की। तो ये है पारा नंबर 9 सूरह अल आराफ। लेकिन देखें, आप लोग भी इसका हक अदा करने वाले बने, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें, और जो नए आने वाले पुराने बार बार मत किया करें कि सब्सक्राइब, वो फिर माइनस हो जाते हैं, वो बार बार कर देते हैं। आप लोगों को खुद से पता होना चाहिए, मैंने ज़िंदगी में एक बार कर लिया सो कर लिया, तो बार बार ना करें जिन्होंने कर लिया सब्सक्राइब।
نئے آنے والے جو ان سے ہیں وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، کمنٹس دینا بھولیں نا، اور شیئر کرنا بھی ہرگز نہ بھولیں، اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کر چلنے والے بنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 9 سورہ الاعراف آیت نمبر 173 سے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ یہ دیکھیں پیچھے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آگے کوئی مثال آئے گی، لیکن یہ کلکلے والی تو نہیں ہے تو کے نیچے، لیکن یہ تو ہی پڑھا جائے گا حروف مصالحہ میں سے کسی بھی کنڈیشن میں ہے، یعنی حالت میں، زیر میں، زبر میں، پیش میں، یا تو ہلکا وہ جو ہلانے والے میں ہوتا ہے ساکن ہونے کی صورت میں، تو یہ مبطلون یہ تھا پچھلے لیسن کا حصہ، لیکن آج جو ہم نے پڑھا سا کو بھی دیکھیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ یہاں پہ ہے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ ہے، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ تو یہ دیکھیں یہ متحرک، یہ پچھلے لیسن کا میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے کہا وہاں پہ اگزامپل نہیں ہمیں ملے تھے تو یہاں پہ موجود ہیں، تو ہم ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں آگے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب یہ دیکھیں ہم نے سا کو دیکھا، سا کی یہی آیت کے اندر 3 سے 4 اگزامپلز موجود ہیں۔ کہاں پہ یہ دیکھیں یلحس، اب اگر آپ پڑھیں گے یلحس تو غلط، یلحس ٹھیک ہے نرمی کے ساتھ، اسی طرح یلحس یہاں پہ بھی، پھر مثل سا نرمی کے ساتھ مثل، پھر اسی طرح سے ہاں جی یہ جی 3 اگزامپل یہاں پہ یہ بھی ہے فَمَثَلُهُ ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ تمام جو ان سی ہیں 4 یہاں پر مثالیں ہمیں مل رہی ہیں، تو آپ لوگوں نے آیت نمبر 176 تک اس کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔